हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हमें कवर करना है बुलियन अलजेब्रा चैप्टर के जो ट्रुथ टेबल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें 3 बुलियन टर्म्स वाले क्वेश्चंस को कवर करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11th की सीएस की सीरीज में मैंने जो लास्ट लेक्चर कराया था उसमें मैंने बुलियन अलजेब्रा चैप्टर शुरू किया था और उस चैप्टर का सबसे पहला कंसेप्ट दैट इज ट्रुथ टेबल आप लोगों को सिखाया था। बट लास्ट लेक्चर में मैं जितने भी क्वेश्चंस कवर कर पाया था उसमें सारे बुलियन जो ट्रुथ टेबल के क्वेश्चन थे वहां पे सिर्फ 2 टर्म्स में यूज कर पाया था, दैट इज ए और बी। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर पेपर में 3 टर्म से क्वेश्चन आ जाए जिसमें ए बी सी हो तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि आपके सिलेबस में 3 टर्म से ऊपर है भी नहीं। हालांकि सॉल्व तो 4 टर्म्स 5 टर्म्स का भी हो सकता है बट आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 11th के बच्चे के लिए। ठीक है बच्चे, तो आज हम चलते हैं बुलियन अलजेब्रा ट्रुथ टेबल के क्वेश्चन 3 यूनिट वाले। ठीक, तो 3 यूनिट वाला ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा बच्चों। आज हमारी हेडिंग है ट्रुथ टेबल यूजिंग 3 बुलियन टर्म्स। ठीक है, 2 बुलियन टर्म्स का हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो अगर आपको वो देखना है तो। मान लो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे आता है बच्चों, इवैल्यूएट द फॉलोइंग Boolean expression using truth table। ट्रुथ टेबल का यूज करके इवैल्यूएट करना है बच्चों। ठीक है, और आपको बुलियन एक्सप्रेशन दी हुई है a प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार, ये क्वेश्चन है। अब सर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बच्चों मुझे ये बताओ पहले इधर बुलियन टर्म्स कितनी है? 3 है, ए बी और सी। ठीक, 2 तो है नहीं। लास्ट लेक्चर में आपने जितनी भी टर्म्स देखी थी सब में 2 टर्म्स थी, यहाँ 3 टर्म है ए बी सी। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को याद होगा बच्चों, जब मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था तो 2 टर्म्स में मैं पहली 2 टर्म्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू बनाता था और बोलता था कि वो हर जगह फिक्स रहती है। वो जो 2 वैल्यूज है ए और बी की वो हर जगह फिक्स रहती है। ऐसे ही 3 बुलियन टर्म्स में ये जो 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, इन तीनों की वैल्यू फिक्स रहेगी। बट अब वैल्यू 4 यूनिट की जगह 8 यूनिट तक जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 2 ऐसे निकाला जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी सर। तो जब आपके पास 2 टर्म्स थी तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो 4 टर्म्स में आंसर आता था, 4 बुलियन वैल्यूज में, 4 ट्रू फॉल्स में, 0 1 में। बट अब आपके पास 3 टर्म्स है तो 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चों 8, तो 8 टर्म्स में आंसर जाएगा। तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू बनेगी कैसे? बाय डिफॉल्ट वैल्यू बनेगी ए बी सी, ये 3 टर्म्स है। तो सी से शुरू करते हैं, एक एक के गैप पे बच्चों 0 1 0 1 8 टाइम्स, 0 1 0 1 0 1 0 1 8 टाइम्स जाएगा बच्चों ये। ठीक है, उसके बाद 2 2 के गैप पे 0 0 1 1 फिर 0 0 और फिर 1 1, और उसके बाद बच्चों 4 4 के गैप पे। अब 3 बुलियन टर्म के लिए ये जो ए बी सी की वैल्यू है ये फिक्स है। और आप ये याद कर लो, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे एक्स वाई जेड आए, चाहे पी क्यू आर आए, तो ये जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम देते हैं, पहली इनिशियल वैल्यू देते हैं, फिक्स है 3 टर्म्स के लिए। ये 2 टर्म्स की मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ और 4 टर्म्स आता नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये रहेगा। अब मुझे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी सारी टर्म्स को अलग अलग कर लेता हूँ। भाई एक टर्म तो मेरी ये है ए, तो मेरे पास वो तो पहले से ही पड़ा है। एक मेरी है बी और सी बार का डॉट, बी और सी बार का डॉट एंड, तो भाई पहले मेरे पास बी है बट सी बार नहीं है, तो मैं सबसे पहले सी बार निकाल लूँ। तो सी बार कैसे निकलेगा बच्चों, 0 को 1 1 को 0 1 0 1 0। अब जिसको ये बात समझ नहीं आ रही कि सर सी बार के लिए आपने 0 को 1 1 को 0 क्यों बना दिया, तो बच्चों वो पिछला लेक्चर देखो, क्योंकि कनेक्टेड है ये सारा एक दूसरे से। ठीक, तो 0 1 को 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0 और फिर 1 0, सी बार आ गया। अब आपको करना क्या है, बी और सी बार का डॉट, मतलब इन दोनों का डॉट, बी और सी बार का डॉट, डॉट मतलब एंड एक तरीके से। और एंड में मैंने बताया था कि दोनों में से कोई एक भी 0 तो होल आंसर 0। तो भाई ये देखो 0 1 0, इधर देखो 0 0 0, इधर देखो 1 और 1, जब दोनों 1 आते हैं तो आंसर 1 आता है। 1 और 0 0 0, 1 और 0 0 0 0 0, 1 और 1 1 और 1 और 0 0। तो फाइनली b इंटू सी बार की वैल्यू ये आ गई। ठीक,
अब मेरे पास a मेरे एक टर्म हो चुकी है, मेरी दूसरी टर्म भी मैंने निकाल लिया, अब मुझे चाहिए मेरी तीसरी टर्म c इंटू ए बार। तो बच्चों मेरे पास c तो है, देखो c है, बट क्या a बार है? नहीं। तो पहले a बार निकाल लूँ, तो पहले a बार निकाल लेता हूँ। a बार निकालूंगा तो बच्चों ये होगा 0, तो 4 बार 0 4 बार 1 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 बार 1 4 बार 0, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हो जाता है a बार में उल्टा 4 बार 0। अब करना क्या है, c को a बार के साथ डॉट, c को a बार के साथ, तो c डॉट a बार। तो नाउ व्हाट इज c? 0 और व्हाट इज a बार? 1। 0 1 क्या होता है? 0। व्हाट इज c? 1 और a बार इज 1, तो 1 1 क्या होता है? 1। 0 1 अगेन 0, 1 1 अगेन 1, ठीक है। उसके बाद 0 0 अगेन 0, 1 0 अगेन 0, 0 0 अगेन 0, और लास्ट में भी 0 0 0 1 अगेन 0। तो अब आपके पास तीनों टर्म्स आ गई अपनी, दैट इज a आ गया फर्स्ट टर्म, इधर लिख देता हूँ, बी सी बार आ गया सेकेंड टर्म, और सी ए बार आ गया थर्ड टर्म। तीनों टर्म्स आ गई बच्चों। अब करना क्या है, बस तीनों को ऐड। तो हम तीनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते, हमें दो दो करके ऐड करना पड़ेगा। दैट इज मैं सबसे पहले ऐड करूंगा a प्लस बी सी बार को, तो a प्लस बी सी बार। अब व्हाट इज a? दिस वन, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ डबल, और व्हाट इज बी सी बार? दिस वन। अब इन दोनों का और मतलब प्लस का मतलब और बताया था ना मैंने, तो और मतलब एक भी 1 तो 1, तो देखो 0 0 0, व्हाट इज 0 और 0 अगेन 0, फिर 0 और 1, नहीं ये रहा 1, बी सी बार चाहिए ना, 0 और 1, तो 0 और 1 1, फिर 0 और 0 0, फिर 1 और 0 अगेन 0, सॉरी और में तो एक भी 1 तो आंसर 1 था ना, सॉरी मैंने शायद एंड के हिसाब से कर दिया इसलिए गलत हो गया, रुक जाओ मैं दोबारा करता हूँ शुरू से। a प्लस बी सी बार था, a ये रहा मेरा और बी सी बार ये रहा, तो 0 0 बच्चों 0, 0 और 0 अगेन 0, 0 और 1 बच्चों 1, 0 और 0 अगेन 0, 1 और 0 बच्चों 1, 1 और 0 0 1, और इसके बाद तो इधर सारे 1 है तो ये सारे 1 हो जाएंगे, क्योंकि कोई एक भी 1 तो आंसर तो 1 ही होता है ना। अब फाइनली आपके पास ये पूरा आ चुका है, दैट इज a प्लस बी सी बार। अब a प्लस बी सी बार को किससे ऐड कराना है? प्लस कराना है सी ए बार से, मतलब इन दोनों का और चाहिए मुझे, तो दैट इज ये पूरा आ जाएगा a प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट एक बार सीख लो, पेपर में आ सकता है। अब इन दोनों का और करूंगा तो भाई 0 और 0 0, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1, और फिर नीचे तो देखो सारे ही 1 है तो ये सारे 1 हो जाएंगे, 4 बार 1। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा जो सर बुलियन एक्सप्रेशन था दैट इज a प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार, उसकी फाइनल वैल्यू आई 0 और लास्ट में 7 टाइम्स 1। ये इसकी फाइनल वैल्यू है बच्चों। होप सभी को क्लियर कि कैसे हैंडल हुआ। सर एक और ज़रा 3 क्वेश्चन का 3 बुलियन टर्म्स का करके दिखा दो। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पेज चलते हैं क्योंकि इतने पेज में हो नहीं पाएगा। मान लो एक क्वेश्चन है सेकंड, a प्लस बी बार डॉट a प्लस सी बार, a प्लस बी बार डॉट a प्लस सी बार। बड़ा सिंपल सा है। क्या करना है बच्चों, पहले मुझे तीनों बुलियन टर्म लिख लेनी है, दैट इज a, b और c, और इनकी वैल्यू आपको पता ही है, सर ने सिखाई दी है कि फिक्स होती है 0 1 0 1 0 1 0 1 और b 0 0 1 1 0 0 1 1 और इसकी 4 बार 0 और 4 बार 1। डन। अब मुझे चाहिए क्या बच्चों, मुझे सबसे पहले चाहिए a प्लस बी का होल बार, मतलब सॉरी a प्लस बी का बार। तो पहले मैं b बार निकाल लेता हूँ तभी मैं a में प्लस कर पाऊंगा उसे। तो b बार विल बी 1 1 0 0 1 1 0 0, ये b बार हो गया। अब इस b बार को a के साथ प्लस करना है, मतलब इन दोनों को। अब मैं लाइन नहीं बना रहा, थोड़ा सा गंदा हो जाता है डायग्राम, मैं हटा देता हूँ इरेज, बट आप समझ जाओ कि किसको किसको a प्लस बी बार करना है। तो a प्लस बी बार। नाउ 0 प्लस 1 0 होता है, 1 होता है, प्लस है क्योंकि, ठीक है। 0 प्लस 1 अगेन 1 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 0 होता है और 1 प्लस 0 0 होता है। तो a प्लस बी बार। अब अगला चाहिए हमें a प्लस सी बार। तो c तो हमारे पास है नहीं, तो सर पहले c बार निकाल लो, मतलब c है c बार नहीं है, तो c बार हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1 0
1 0 1 0 1 0। अब a में प्लस करो c बार को, तो a प्लस c बार करोगे अगर बच्चों तो व्हाट विल बी द वैल्यू 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 अगेन 1 0 प्लस 0 0। और इधर तो देखो फिर चारों 1 हो गए, एक है तो भाई सारे ही 1 हो जाएंगे क्योंकि और में एक भी 1 तो आंसर 1। अब आपके पास a प्लस बी बार भी है, देखो अब आपके पास a प्लस सी बार भी है, बस इन दोनों को क्या कराना है डॉट, डॉट मतलब एंड, तो a प्लस बी बार डॉट a प्लस सी बार, आंसर सॉल्व, मल्टीप्लाई करना है अब, तो 1 और 1 1 होता है, 1 और 0 0 होता है, 0 और 1 0 होता है, 0 और 0 भी 0 होता है, 1 और 1 अगेन 1 होता है, 1 और 1 अगेन 1 होता है, और फिर 0 0 0 0 बस। तो इसका मतलब a प्लस बी बार डॉट a प्लस सी बार विल बी इक्वल्स टू a प्लस सी बार विल बी इक्वल्स टू दैट इज 1, फिर 3 बार 0, फिर डबल 1 0 0। ठीक है बच्चों, ये फाइनल आंसर हो गया। इसमें भी वेरीफाई का क्वेश्चन आ सकता है। अब वेरीफाई का क्वेश्चन मैं आप लोगों को, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ बट वेरीफाई का क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना क्योंकि आप 3 यूनिट समझ गए हो। और वेरीफाई अगर आपको जानना है कि सर वेरीफाई का क्वेश्चन है क्या, तो बच्चों 2 वाली देख लो, उसमें मैंने समझाया कि वेरीफाई का क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 टर्म्स वाली, इससे जस्ट पिछला लेक्चर। तो फिर 3 यूनिट का वेरीफाई आप खुद करो, क्योंकि देखो जब तक खुद नहीं करोगे चीज़ें अच्छे से नहीं समझ पाओगे। टीचर का काम तो समझाना है, अब समझ लिया तो आपको उस चीज़ में अगर स्ट्रांग होना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप किसी चीज़ में स्ट्रांग नहीं हो सकते बच्चे। ठीक है, तो एक वेरीफाई का क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप खुद ट्राई करना। अगर क्वेश्चन है a प्लस बी बार सी इज इक्वल्स टू होता है a प्लस सी, तो इसमें करना क्या होता है, मैं छोटी सी हिंट दे देता हूँ बच्चों। इसमें आपको LHS अलग सॉल्व करना होता है और RHS अलग सॉल्व करना होता है, और जब आप दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एक लॉ है, ये क्या है बच्चों, बुलियन का लॉ है, तो इक्वल आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आप गलत जा रहे हो। तो मुझे कमेंट में लिख के बताना ज़रूर कि किस किस बच्चे का आंसर एकदम इक्वल मैच हुआ और किसका मैच नहीं हुआ, बट आना चाहिए क्योंकि एक बुलियन लॉ है ये, तो मैच करना चाहिए। लॉ क्या है, a प्लस बी बार सी इक्वल्स टू होता है a प्लस बी के। अब इसे सॉल्व करना ट्रुथ टेबल से, और दोनों की वैल्यू चाहे वो अब वो 0 0 0 0 आ रही हो या 0 0 1 0 ऐसे कुछ करके आ रही हो 8 टर्म्स तक, बट दोनों सेम आनी चाहिए, LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। क्लियर बच्चों? फाइनली ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट आपका खत्म। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन आपके पेपर में जो मैंने पढ़ाए है 2 लेक्चर्स में, इससे बाहर नहीं होगा। मतलब या तो 2 टर्म्स का सॉल्व करने को आएगा या तो 3 टर्म्स का ही सॉल्व करने के लिए आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बुलियन गेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बुलियन गेट्स, और गेट्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये जानेंगे। आज के लिए इतना है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।